बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के हिसार में रखे। मैं बना रही हूँ मटन पाए, तो सोचा रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। भाई पाए ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, इतने सिंपल और इतने आसान तरीके से। ना तो मैंने इसके अंदर टमाटर और दही का इस्तेमाल किया है और ना ही खड़े मसाले, लेकिन फिर भी रेसिपी मेरी बहुत ही मज़े की और बहुत ही शानदार है। बिल्कुल ऑथेंटिक जैसे हमारी अम्मी वगैरह दादी वगैरह बनाया करती थी, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही मज़े के पाए हैं। ना तो इसके अंदर स्मेल आ रही है, क्योंकि मैं इसको एक ख़ास तरीके से धोती हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, सबसे पहले जब मैं पाए लेकर आई थी, तो मैंने इसको एक पानी धो के तो इसके ऊपर लगा दिया था गंदम का आटा। 4 से 5 चम्मच भर के आपने आटा लगा देना है, या फिर जितने पाए आपके पास हों, उस हिसाब से आटा आपने इस तरह लगाना है कि ये बिल्कुल कवर कर जाए। सूखा आटा लगाना है, लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर हल्का-सा पानी भी लगा दें। अगर आपके पास पाए ज़्यादा है और आप देख रहे हैं कि आटा इसके अंदर ज़्यादा नहीं जा रहा, तो एक लेप सा भी बन जाए, वो भी लगा दें। लगा सकते हैं आप, मैंने नहीं लगाया था क्योंकि पाए मेरे पास सिर्फ़ जस्ट 4 थे। तो ये देखें, कितने साफ़-सुथरे धुल के इसके अंदर बिल्कुल ना तो स्मेल आ रही है और ना ही अब ये बिल्कुल काले हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको वॉश करना है। प्याज़ मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, और इसको मैंने देखे रफली काट लिया है, क्योंकि मैंने इसको सिंपली अभी गलाना है, तो ये खुद ही इसकी पेस्ट बन जाएगी। लहसुन लिया है यहाँ पे और लिया है अदरक की पेस्ट। ठीक है, ये 3 बेसिक मसाले हैं, ना टमाटर ना दही, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसकी हम करेंगे एक पेस्ट रेडी। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर मैंने डाली है प्याज, और डालूंगी मैं इसके अंदर अदरक, और साथ में डालूंगी मैं इसके अंदर लहसुन। सिर्फ ये 3 बेसिक मसाले हैं, थोड़ा सा मैं डालूंगी इसके अंदर पानी, और मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए विसल लगा दूंगी। जब मैंने पानी डाला था और विसल लगाया था, तो तकरीबन विसल जब बोलने लगी थी, जब वो मूव करती है, तो उसके बाद पूरे 6 मिनट के बाद मैंने इसकी फ्लेम को बंद कर दिया था। इस तरीके से पकाने से आपके जो पाए हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि हम जो अदरक लहसुन को बाद में भूनते हैं, वो मैंने पहले से ही इसको पका के डन कर लिया था। पायों के अंदर मसाले की भुनाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होती। एक तो पायों की अपनी एक मखसूस स्मेल होती है, और फिर अगर उसके साथ अदरक और लहसुन की स्मेल भी शामिल हो जाए, तो मसला थोड़ा ख़राब हो जाता है। यहाँ देखिए विसल बोलना शुरू हो गई है। पूरे 6 मिनट के बाद मैंने विसल को फ्लेम ऑफ कर दी थी और विसल बंद हो गई थी। ठीक है, ये देखिए जी, प्रेशर कुकर खोलेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा-सा पानी है, क्योंकि मैंने इसको करना है हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड। आप चाहे तो इसको जस्ट सिंपल जो चम्मच होता है या डोई होती है, उसके साथ भी कर सकते हैं। मुझे क्योंकि जल्दी थी, और मैं अक्सर इसी तरीके से करती हूँ। फ्लेम ऑन की है, नमक, मिर्च और हल्दी, सिर्फ़ 3 बेसिक मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं, मिक्स करूँगी। साथ-साथ मैं इसकी भुनाई करती जाऊँगी, और साथ-साथ जो नमक, मिर्च है, वो पकती जाएगी। ठीक है, पानी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी है, क्योंकि मैंने इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करना था, तो थोड़ा-सा मुझे पानी रिक्वायर्ड था। ठीक है, आप चाहें तो इसको चम्मच की मदद से भी इस तरह से बुनाई कर सकते हैं। ब्लेंडर से थोड़ी मुझे जल्दी हो जाती है, और मुझे वैसे भी थोड़ी-सी जल्दी ही बनाने थे। ये देखें, इसको मैं ब्लेंड करूँगी, ब्लेंड करने के बाद जब ये थोड़ा-सा स्मूथ हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी घी। मैंने इसके अंदर देसी घी डाला है, आप चाहे तो जो भी घी हो, वो आप इसके अंदर जो भी अप्लाई करते हैं, कुकिंग ऑयल या फिर कोई भी, वो आप इसके अंदर डाल दें। ये देखिए, मैंने डाला है इसके अंदर देसी घी, क्योंकि शोरबे वाली डिश में मैं अक्सर देसी घी ही इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, इसकी करेंगे हम भुनाई। भुनाई करने के बाद, क्योंकि अभी इसको बहुत ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि मसाले अदरक लहसुन वगैरह मैंने पहले ही इसको पका लिया था। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये जो साफ़ धुले-धुलाए पाए हैं, वो इसके अंदर मैं डालूँगी, और इसकी मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए बुनाई की थी, क्योंकि अभी इस स्टेज पे देखिए पाए कितने अकड़े हुए होते हैं, और बुनाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की थी, और इसके बाद मैं इसको पानी डाल के तो विसल लगा दूँगी। जब थोड़े से नरम हो जाए और 10 मिनट बाद आप इसका प्रेशर खोलें। प्रेशर खोलने के बाद आपने क्या करना है, पाए थोड़े से नरम हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी बुनाई होती है। यहाँ देखिए, मैंने तकरीबन 3 ये बाउल पानी के मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। ये तकरीबन अच्छा खासा पक गए थे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 1 बाउल पानी का डाल के तो तकरीबन 10 मिनट के लिए वेट लगा दें। वेट लगाने के बाद जब खोलेंगे, पानी थोड़ा कम होगा तो भुनाई कर लें। मैंने क्योंकि जल्दी थी मुझे थोड़ी-सी, मैंने मसाले की भुनाई पहले ही कर ली थी, और ये देखिए पानी डालने के बाद मैंने इसको
वेट लगा दिया है। तकरीबन मुझे इसको 45 मिनट लगे थे गलने में। बीच में मैंने इसको खोल के देखा था और मज़ीद थोड़ा-सा पानी ऐड करके तो मैंने दोबारा से व्हिसल लगा दी थी। पाए यहाँ पे डन हो चुके हैं। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको इसकी सर्विंग। बिल्कुल यहाँ पे शोरबा डन है, ये देखिए जी, अच्छे से बेहतरीन किस्म के पाए गल चुके हैं, ना बहुत ज़्यादा घुले हुए हैं और ना ही बहुत हार्ड है। ये जब हम तोड़ेंगे, तोड़ने पे ये बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही नरम से पाए हैं, लेकिन इसके वो टूटे नहीं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं पाए, वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। स्मूथ सा इसका शोरबा है, बहुत ही मज़े के, बहुत कम मसालों के साथ आप भी बनाइएगा और फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से थोड़ी-सी एनर्जी मिलती है और नई वीडियो डालने की थोड़ी-सी मुझ में हिम्मत आ जाती है। ठीक है? पाए की रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है। लास्ट पे आप डालें गरम मसाला। अगर आप मैं इसको सर्विंग बोल के ऊपर डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसको जब आप प्रेशर कुकर के अंदर जब पक जाए, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख दें। उससे इसका मज़ीद जो फ्लेवर है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, शोरबा देखिए बहुत ही मज़े का और बहुत ही स्मूथ है। बिल्कुल भी प्याज़ और लहसुन वगैरह साबुत नज़र